नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी कॉलिंग यू यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। जैसे कि आज करवा चौथ है, हर जगह, हर घर में अपने तरीके से इसे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, सेल्फी के साथ, नए कपड़े, नए श्रृंगार, नई भावनाओं के साथ। और सोशल मीडिया पर, अपने मोबाइल्स, लैपटॉप स्क्रीन्स पर इसे बताया जा रहा है कि मैंने इस तरह इस त्योहार को मनाया। पर मुझे नहीं लगता कि ये सब इतना लाज़मी है या फिर इस त्योहार को एक ही दिन मनाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये त्योहार शायद एक ही दिन के रह गए हैं। करवा चौथ जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुना है, ये पति की दीर्घायु, लंबी उम्र और उसके स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है, ताकि 7 जन्म तक वह हमें मिले। मुझे लगता है कि इन ढकोसलों को बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि इन ढकोसलों को बंद कर देना चाहिए। ये उतना कारगर नहीं है, क्योंकि हम एक ही दिन तो करवा चौथ मनाते हैं। काश साल के 365 दिन हम करवा चौथ मनाते तो आज हमारे घर पर सच्ची खुशियाँ, सुकून और शांति होती। हम साल के बाकी दिन तो एक दूसरे से लड़ने, झगड़ने, एक दूसरे का विरोध करने, एक दूसरे की कमियां देखने में निकालते हैं। और जिस दिन ये ले देकर करवा चौथ आता है, उस दिन हम लग जाते हैं मेहंदी लगाने में, फ़ोटो खिंचाने में, सेल्फी के साथ, लोगों को दिखाने में कि मेरा पति ऐसा और मैंने इस तरह इसको मनाया है, इस त्योहार को। चलो मुद्दे पे आते हैं। मुझे लगता है कि पति पत्नी वह होते हैं जो दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ देते हैं। जब समस्याएं आती है तो एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं, शक्ति बनते हैं, प्रेरणा बनते हैं। सिर्फ बातों के साथ से कुछ नहीं होता, मन का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है और वह हम दे ही तो नहीं पाते। हमें लगता है कि समय की कमी है, आजकल ये सब कुछ संभव नहीं है, क्योंकि इतनी दुनिया फ़ास्ट हो गई है, ज़िंदगी का नज़रिया और ज़िंदगी जीने की शैली बदल गई कि हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। क्या इन करवा चौथ के अवसर पर नुमाइश करना अपने रिश्तों की, लोगों को बताना कि हमारे में इतना प्यार है। काश ये प्यार एक दूसरे को बताया होता, एक दूसरे पर भरोसा किया होता और अपने पारिवारिक निजी ज़िंदगी में मुसीबत की घड़ी में, मुसीबत के पलों में एक दूसरे का साथ दिया होता। पल पल, हर पल एक दूसरे पर विश्वास किया होता, एक दूसरे की नज़रों में सम्मान होता, तो शायद करवा चौथ मनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। किसने कहा है कि एक दिन के व्रत से पति की उम्र बढ़ती है? पति की उम्र तब घटती है जब आप उनकी बातों का विरोध करते हैं, जब आप उन्हें समझ ही नहीं पाते, जब आप उनकी तुलना किसी और से करते हैं, जब आपको उनमें कमियां दिखाई देती है, जब आपकी नज़रों में उनके प्रति सम्मान घट जाता है। वह पल पल आपकी बातों से टूटता है, रूठता है और घर से बाहर सुकून की तलाश में निकल पड़ता है। जब उसे घर अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ वह अपने आप को एक मशीन समझता है पैसा बनाने की, कि मेरा घर पैसों से ही चलेगा। मेरी बातें अजीब हो सकती है, गलत भी हो सकती है, पर इस मर्म को समझिएगा। करवा चौथ एक दिन नहीं मनाना, करवा चौथ हर एक दिन मनाए तो घर में खुशियाँ, शांति, सुकून और समृद्धि भी होगी। जिस दिन नारी का सम्मान होगा, जिस दिन नारी अपने साथी का सम्मान करेगी, जिस दिन पति और पत्नी घर में सभी का सम्मान करेंगे, मिला जुला कर चलाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, तभी सही मायनों में घर में हर एक शख्स की उम्र बढ़ेगी।
ये मैंने कहीं पढ़ा था, तब मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को। ज़रूरी नहीं है अच्छी सेल्फी से, अच्छे मोबाइल से, अच्छे गिफ्ट से ही आपका पति अच्छा होगा। उन्हें आप उतना प्यार दीजिए जितना वह उसके हकदार है, क्योंकि उन्होंने आपसे रिश्ता जोड़ा है। तो उन्होंने बहुत सी उम्मीदों के साथ, बहुत सी विचारों के साथ आपसे रिश्ता जोड़ा था कि फला वह शख्स मेरी ज़िंदगी में खुशियों के दीप जलाएगा, मेरे घर की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, प्यार और विश्वास के पर खरा उतरेगा। मुझे लगता है कि 364 दिन भी रिश्तों में विश्वास, रिश्तों में नरमाहट, रिश्तों में एक अलग सा भरोसा रखने की ज़रूरत है। न कि किसी एक दिन अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा श्रृंगार कर कर, अच्छी मेहंदी कर कर, अच्छी मेहंदियाँ लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, आभूषण वगैरह वगैरह से मुझे नहीं लगता कि पति की उम्र बढ़ेगी। और मैंने तो बहुत से केसेस में यह भी देखा है कि वह औरत चाहती भी नहीं है कि बस कैसे ही करके इस जन्म इनसे पार पड़ जाए, पीछा छूटे, क्योंकि एक दूसरे की अपेक्षाएं इतनी अधिक हो गई है और एक दूसरे की अपेक्षा पर कोई खरा भी नहीं उतर रहा है, तो उन्हें यह भी जिंदगी बोझ लगती है। आप भले ही कहने में अपने आप को सुहागन समझते होंगे, लेकिन सही मायनों में सुहागन क्या होता है यह मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे शब्द बहुत कड़े होते हैं और इन कड़े शब्दों का मैं यहाँ प्रयोग नहीं करना चाहता। सही मायने में सुहागन शायद सीधे शब्दों में यही होगा कि आप एक दूसरे के रिश्तों का विश्वास रखें, एक दूसरे की अपेक्षाओं पर खरे उतरे, वक्त वक्त पर जब भी ज़रूरत पड़े एक दूसरे का साथ दे। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है। ज़िंदगी जीने के लिए नज़रिया बदलना पड़ता है। चलो, अब आप यह सोच रहे हो कि सभी अपेक्षाएं पत्नी से ही क्यों, पति से क्यों नहीं, तो मैं यह भी कहना चाहूँगा एक पुरुष होने के नाते कि जितनी अपेक्षाएं आप अपने अपने पत्नी से रखते हैं सॉरी, तो उतनी ही अपेक्षाएं आप खुद से भी रखें कि हाँ, जितनी वह मुझसे रखती है उससे ज़्यादा उन अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूँगा। क्योंकि बराबर का जो विश्वास होता है, बराबर का जो सहयोग होता है, तभी कुछ बन पड़ता है। कहते हैं ना, एक हथेली से ताली नहीं बजती है, तो दोनों का परस्पर सहयोग और संयोग से ही घर चलता है, घर में खुशियाँ आती है, घर में बरकत होती है। मुझे नहीं लगता कि इन त्योहारों को विशेष तरीके से बनाने की ज़रूरत है। और आज तो हम सेल्फी खिंचाकर फोटो अपलोड कर रहे हैं और अगले ही दिन हम लड़ झगड़ लेते हैं छोटी छोटी बातों पर। तो शायद करवा चौथ को भी बुरा लगेगा कि कल तो यह भला शख्स मेरे साथ इतना खुश था और आज इस त्योहार के जाने के बाद फिर से वही लड़ाई झगड़े। और कभी गौर करना कि ये झगड़े छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातें होती है, बस हम उसे अपने ईगो से जोड़ लेते हैं, अपने अहम से जोड़ लेते हैं। काश इन रिश्तों में ईगो ना होता तो शायद इन रिश्तों की खुशबू और इन रिश्तों का मिठास शायद कुछ और अलग ही होती। शायद फिर से सोचने की ज़रूरत है, या तो करवा चौथ न मनाए तो इन्हें इतनी सच्चाई और सादगी से मनाए कि किसी को बताने की ज़रूरत ना पड़े कि मैंने ये श्रृंगार किया है। श्रृंगार वह नहीं होता जो आपने किया है, श्रृंगार मन का होता है, जो भली भांति अगला आपसे इस चीज़ को समझ लेगा कि हाँ, इसके मेरे जीवन साथी का मेरे पर इतना भरोसा, इतना विश्वास और इतना सहयोग है, तो वह सही मायनों में उनके मन में भी प्यार के फूल खिलेंगे और आपके घरों में खुशियाँ के बारिश होगी, खुशियों के फूल बरसेंगे। शायद मेरे शब्द लड़खड़ा गए होंगे, लेकिन मेरे मर्म को समझिएगा कि एक दूसरे के रिश्तों में सम्मान की बहुत ज़रूरत है। और हर दिन करवा चौथ मनाइए, हर दिन अपने ज़िंदगी में उजाला लाइए। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। छोटी छोटी बातों को छोड़िए, क्योंकि ये छोटी बातें ही बड़े रिश्ते ख़राब करती है। काश आप समझ गए होते तो शायद आज आलम ये नहीं होता। मैं कल फिर आऊँगा ऐसे ही
मुद्दों के साथ, ऐसे ही बातों के साथ, शायद जिनका ज़मीनी हकीकत से उतना संबंध नहीं होता, लेकिन कभी न कभी ये सच आपके पाँव में आता है और आप याद करोगे कि नहीं भला उस यूट्यूब वाले शख्स ने कहा तो सही था, बस हम सच स्वीकार ही तो नहीं कर पाते, सुन ही तो नहीं पाते। फिर से रिश्तों में ताजगी लाइए, खुशबू लाइए। तब तक बने रहिए। हैव ए नाइस डे।